नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लंबे समय से चले आ रहे नियुक्तियों का इंतजार खत्म कर दिया है। इसके जरिए कांग्रेस ने सुस्त पड़े संगठन में फिर से जान फूंकने की कोशिश की है। इन नियुक्तियों में सरकार ने इस बार चूरू जिले का विशेष ध्यान रखा है। इस सूची में चूरू की रेहाना रियाज पर विश्वास जताते हुए उनको राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष मनोनीत किया है। खेलों में नाम रोशन करने वाली सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने उन्हें राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसी प्रकार सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल का चेयरमैन मनोनीत किया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद से चूरू जिले में कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार में मंत्री नहीं था। जब सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया उसमें भी चूरू को तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन नियुक्तियों में चूरू के 3 व्यक्तियों को महत्वपूर्ण स्थान देकर समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। औषधि नियंत्रण संगठन ने हाल ही में 8 दवाओं को अमानक घोषित करते हुए अधिकारियों से इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाते हुए इनका अवेलेबल स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इन दवाओं में अलग अलग कंपनी की पैरासीटामोल, पेंटाप्राजोल, कैल्शियम और विटामिन की दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं में जो कंटेंट क्लेम किया गया था वो जांच में नहीं पाया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि विभाग के पास अभी तक विक्रेताओं और ग्राहकों को अमानक दवाओं की तत्काल जानकारी देने का मैकेनिज्म नहीं है, जिससे अमानक दवाओं को तुरंत बिक्री से रोका जा सके। फिलहाल विभाग अपनी साइट पर अलर्ट जारी करता है, जिसके बाद जिलों के संबंधित अधिकारी बाजार से दवाओं का स्टॉक वापस लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है और कई लोगों तक दवा पहुंच भी जाती है। गुणवत्ता संदेहास्पद होने पर नमूने लेते हैं और राजकीय विश्लेषक के द्वारा औषधि अमानक कोटि की घोषित होने पर उसके संबंध में हम अलर्ट नोटिस जारी करते हैं और राज्य के सभी DCOs को डायरेक्शन देते हैं कि ऐसी दवाओं की बेचान पे रोक लगाएं तत्काल प्रभाव से। खाना खाकर वापस लौटने लगे तो हमारी कार के बगल में एक कार और खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था और हमारी कार के अड़ रहा था। रास्ते से हटने की गुजारिश समझिए या रास्ता देने की अपील। लेकिन कार में सवार युवकों को इंद्रपाल सिंह की अपील बर्दाश्त नहीं हुई और उन सब ने उनकी और उनके दोस्त की जमकर पिटाई कर दी। परेशान करने वाली खबर कोटा से आई है, जहां ढाबे पर खाना खाकर लौट रहे कुछ युवकों ने रास्ते से गाड़ी हटाने की गुहार लगाने वाले शख्स की धुनाई कर दी। पीड़ित का दावा है कि कार सवार 4-5 युवकों ने बुरी तरह मारपीट कर दी। मारपीट की पूरी घटना ढाबे पर लगे CCTV में कैद हो गई। मारपीट के शिकार इंद्रपाल सिंह का कहना है कि वो और उनका दोस्त शेखावटी ढाबे पर खाना खाने गए थे। खाना खाकर वापस अपनी कार के पास आए तो उनकी कार के बगल में एक और कार खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था, जिससे उनकी कार का गेट नहीं खुल पा रहा था। जब उन्होंने कार सवार 4-5 युवकों से दरवाजा बंद करने या गाड़ी को आगे पीछे लेने के लिए कहा तो कार में सवार 4-5 युवक भड़क गए और उनकी पिटाई कर दी। पीड़ित ने कार के नंबर और CCTV फुटेज के आधार पर तालेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस दल पर अपराधियों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। मामला करौली के बिरहटा गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस दल पर ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस दल को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। हमले में मासलपुर पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कि हमले में कोई पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि सरमथुरा एवं नादनपुर पुलिस को एक पिकअप से अवैध शराब ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर धौलपुर जिले के सरमथुरा व नादनपुर थानों की पुलिस ने पिकअप का पीछा किया। शराब से भरी पिकअप के मासलपुर थाना अंतर्गत बिरहटा गांव में पहुंची। मासलपुर थाने की सीमा में घुसने पर धौलपुर पुलिस ने मासलपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मासलपुर थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह बिरहटा गांव पहुंचे। बिरहटा गांव में आरोपियों और ग्रामीणों ने तीनों थानों के पुलिस दल पर पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल रही। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने शराब से भरी पिकअप में आग लगा दी और टायरों की हवा निकाल दी। पुलिस पहुंची तब तक आरोपी भाग गए। पुलिस शराब से भरी पिकअप को जब्त कर थाने ले आई। कोटा के चांदमारी बालाजी मंदिर की हालत खस्ता हो चुकी है। मंदिर के नींवों की हालत बेकार हो चुकी है। दीवार में दरारों के साथ परिक्रमा मार्ग भी ध्वस्त हो चुका है। मिट्टी का कटाव होते होते हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं
कि अगर मंदिर को बचाने के लिए एक रिटेनिंग वॉल नहीं बनी तो 2 साल में ही लोगों की आस्था का एक केंद्र चंबल में समाहित हो जाएगा। चांदवारी बालाजी जो मंदिर है वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये चांदवारी बालाजी का मंदिर है जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। चांदमारी बालाजी मंदिर में लोगों की अपार आस्था है। यहाँ के मंदिर कमेटी अध्यक्ष ने तमाम जनप्रतिनिधियों से मंदिर बचाने की गुहार लगाई है। वैसे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आश्वासन दिया है कि मंदिर को कुछ नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाकर स्वायत्त शासन विभाग को भेज दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट के धरातल पर आने तक मंदिर बचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। पुलिस के पास अभी बहुत अहम सुराग लगे हैं। हम लोगों ने जो तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, कुछ सस्पेक्ट हम जल्दी राउंड अप करने वाले हैं। उसके लिए हमने विशेष टीम का गठन किया है। एएसपी साहब बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस दावे को पुलिस की मजबूरी मान रहे हैं। दरअसल राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके में महिलाओं को बंधक बनाकर हुई लूट के मामले में 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नाथद्वारा पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक ने एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया है जो इस केस की तहकीकात कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। एएसपी शिवलाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम का गठन किया है जो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेगी। आपको बता दें कि 9 दिसंबर की रात को आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने चांदी व्यापारी के घर पर धावा बोला था। सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छुपा नहीं है। यहाँ शिक्षक पढ़ाने के नाम पर कितना कर्तव्य निभाते हैं यह सभी जानते हैं। करौली के शहारकर गांव में संचालित राजकीय विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शराबी शिक्षक बच्चों को कुएं में गिरने की सीख देता सुना जा सकता है। आप शराब पीते हो, गवर्नमेंट टीचर हो आप? हाँ जी। अच्छा, बालकों को क्या सीख दोगे आप? बालकों ने ये देने हमें कुआं जा पड़ो। अच्छा, बालकों को ये सीख दोगे आप? न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है एक ने उसका वीडियो बनाते हुए उससे पूछा कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, आप शराब पीकर स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाते हो, जिस पर शराबी शिक्षक कालूराम मीणा बच्चों से कुआं में जा पड़ो कहता हुआ सुनाई देता है। वहीं राहगीर भी जब उससे कहते हैं कि ड्यूटी के दौरान शराब पीने से आपकी नौकरी चली जाएगी तो शराबी शिक्षक उसे गालियां देता हुआ कहता है, मेरी नौकरी छीनने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक रोज स्कूल में शराब पीकर आता है। जानकारी के अनुसार शिक्षक ड्यूटी से अपने घर जा रहा था तो वह शराब के नशे में बाइक से सड़क के किनारे गिर गया, जिसे आसपास के लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक शराब के नशे में इतना धुत था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आपने कभी देखा कि अस्पताल में कोई कुत्ता खुद अपना इलाज कराने पहुंचा हो, लेकिन यहाँ जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसे देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे कुत्ता खुद अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंचा है। तस्वीरें जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की हैं। एम्स के दूसरे माले पर अलसुबह प्रसूति कक्ष के बाहर मेन गेट पर कुत्ता पहुंच गया। डस्टबिन को सूंघता हुआ इसी तल की गैलरी में जा सोया, जिससे महिलाओं और बच्चों में दहशत फैल गई। इस दौरान सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आया। मरीजों का कहना है कि कई कुत्ते प्रसूति कक्ष समेत दूसरी संवेदनशील फैकल्टी के बाहर बेधड़क घूमते देखे जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार आमतौर पर जोधपुर एम्स में 3 पारियों में सुरक्षा के लिए करीब 700 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करता है। लेकिन जोधपुर एम्स में सुरक्षा अधिकारियों की लापरवाही से सुरक्षा में चूक से बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। कह सकते हैं कि प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों की लापरवाही मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ने वाली है। परमाणु नगरी पोखरण में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर राजस्थान पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। पोखरण शहर में 13 फरवरी को शोभा यात्रा से लेकर म्यूजिकल नाइट तक पुलिस पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। पोखरण पुलिस सीओ मोटाराम चौधरी ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि मरु महोत्सव के आयोजन को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट है। पर्यटकों और आम लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सभी जो संबंधित एसएसओ और इसमें जो कार्मिक लगे हैं उनको निर्देश दिए कि बेहतर
पुलिस व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बेहतर हो, ताकि पर्यटकों को यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसलमेर एसपी भंवर सिंह नाथावत के निर्देश पर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण में मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पोखरण से श्री गणेश हुए मरु महोत्सव का समापन स्वर्ण नगरी जैसलमेर में किया जाएगा। मरु महोत्सव प्रभारी राजेश बिश्नोई और प्रशासनिक अधिकारियों ने आम लोगों से मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की है। गुब्बारों और फूलों से सजी अर्थी और अर्थी के पीछे उमड़ा लोगों का हुजूम। तस्वीरें अलवर की हैं। बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। 105 साल की बुजुर्ग महिला लता जी की फैन थी, सो अंतिम यात्रा में उनके फिल्मी गाने भी बजाए गए। पहली बार गांव की महिलाएं भी अंतिम यात्रा में शामिल हुई। ये भव्य अंतिम यात्रा पृथ्वीपुरा गांव में निकाली गई। जानकारी के मुताबिक 105 साल की रूपा देवी लता मंगेशकर की जबरदस्त फैन थी। परिजनों ने बताया कि वे ज्यादातर उनके ही गाने सुनती थी। कुछ दिन पहले लता दीदी की मौत की खबर सुनकर वे परेशान रहने लगी थी। परिजनों ने बताया कि इस उम्र में भी उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। मौत के एक दिन पहले उन्होंने खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लता मंगेशकर के उनकी ज्यादा थी गानों की इच्छा उसको, तो अंतिम में भी उसने लता मंगेशकर के गाने गाए सुनवाए थे उसको एज, और उसकी अंतिम इच्छा भी यही थी मेरे तो लता मंगेशकर के ही गाने सुनाना मेरे को, तो मरने के बाद भी। अंतिम यात्रा में लता मंगेशकर जी के ही गाने उनको सुनाए गए, उनके ही उस पे बैंड की ध्वनि पे उनकी अंतिम विदाई। ये योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति का जादू है, जिससे कोई अब प्रभावित नहीं रह सकता, न जड़ न चेतन। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की है। मेवाड़ की कृष्णधाम सामरा सेठ की भक्ति में विदेशी युवती ऐसी झूमी कि सब हैरान रह गए। रशियन युवती सब कुछ भूल गई और बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी। युवती काफी देर तक नृत्य करती रही और लोग एकटक उसको देखते रहे। श्री सावलिया जी मंदिर में देश भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस बार 4 रशियन लड़कियां मंदिर पहुंची। इनमें से एक युवती कृष्ण की बांसुरी की धुन पर भावुक हो गई और नृत्य करने लगी। युवती भक्ति में मग्न होकर काफी देर तक झूमती रही। बता दें कि 2 साल कोरोना के कारण विदेश से आने वाली फ्लाइट बंद होने के कारण विदेशी श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने नहीं आ पा रहे थे। अब विदेशी भक्तों का भी आना शुरू हो गया है। 4 रशियन युवतियां चित्तौड़ के विजयपुर क्षेत्र में होटल में रुकी थी और फिर मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंची थी। पर जैसे ही भजन शुरू हुआ, महिला मग्न होकर नाचने लगी। उस दौरान दर्शन के लिए आए लोग एकदम से हैरान हो गए, लेकिन महिला लगातार नृत्य करती रही। समाज को संदेश देने के उद्देश्य से जोधपुर के देचू क्षेत्र के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेघ सिंह भाटी के पुत्र की सगाई के दस्तूर में टीके के तौर पर 5,51,000 रुपए वापस लौटाकर नई पहल की। जैसलमेर जिले के पोखरण निवासी तनेराव सिंह की पुत्री की सगाई देचू निवासी मेघ सिंह भाटी के पुत्र आईपाल सिंह के साथ की गई। तनेराव सिंह का परिवार सगाई की दस्तूरी के लिए देचू पहुंचा, जहां तनेराव सिंह के परिवार की तरफ से टीके के दस्तूर के रूप में 5,51,000 रुपए दिए गए। लेकिन मेघ सिंह भाटी ने लंबे समय से चल रही दहेज प्रथा को खत्म करने की पहल करते हुए सगाई में आने वाली टीके की राशि को वापस लौटा दिया। सिर्फ शगुन के तौर पर 1,100 रुपए लिए गए। वहीं बालिका शिक्षा में 11,000 रुपए देकर समाज में अच्छी मिसाल पेश की। वर पक्ष की इस पहल की क्षेत्र में हर कोई तारीफ कर रहा है। सचमुच दहेज के पैसे लौटाना कलेजे का काम है, वो भी उस दौर में जहां लड़के के माता पिता दहेज को अपना अधिकार मानते हैं। जैसलमेर में गुरु रंधावा ने महफिल लूट ली। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा जैसलमेर की 5 सितारा होटल में आयोजित शादी समारोह में हिस्सा लेने जैसलमेर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शादी में पंजाबी गानों का तड़का लगाया। उन्होंने अपने सुपरहिट गाने तैनू सूट सूट करदा, नाच मेरी रानी गाकर समा बांध दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की फरमाइश पर भी गाने गाए।
जैसलमेर इन दिनों डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन चुका है। जैसलमेर के 5 सितारा होटल में होने वाली बड़ी शादियों में कई सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस देने आते हैं। इस सिलसिले में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा जैसलमेर पहुंचे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव में अपने वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशी अजब गजब तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जालौन में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर लोगों के बीच वोट मांगने पहुंच गए। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की बंदिशों के बीच चुनाव आयोग ने चुनावी प्रचार पर कई तरह की रोक लगा दी है। चुनावी रण में प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। ऐसे में पार्टी के प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। जालौन में समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा ने प्रचार करने का ऐसा प्रयोग किया कि लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। घोड़े पर सवार होकर वो लोगों के बीच पहुंच गए और उनके समर्थक बाराती बनकर साथ में वोट करने की अपील करते रहे। सपा प्रत्याशी के प्रचार का तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रचार का ये नायाब अंदाज देख घरों के अंदर बैठे वोटर बाहर निकल आए। नेताजी घोड़े पर सवार दूल्हा बनकर अपना प्रचार कर रहे थे और उनके आगे कार्यकर्ता और समर्थक थिरकते हुए उनके समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध विजय की 50वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस के 75 साल के उपलक्ष्य में भारतीय सेना की राइजिंग स्टार कोर ने साइकिल यात्रा निकाली है। राइजिंग स्टार बायोनेट की 16वीं सिख लाइट इन्फेंट्री यूनिट ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। अभियान के तहत साइकिल सवार जवान हिमाचल प्रदेश के कठिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए कुल 554 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। साइकिल यात्रा में शामिल 10 सैनिकों का उद्देश्य 1971 युद्ध के दिग्गजों, वीर नारियों, सैनिक स्कूल, एनसीसी बटालियन के कैडेटों और दोनों राज्यों के युवाओं को जोड़ना और उनसे बातचीत करना है। इस दौरान जवान उन्हें सेना के गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के विभिन्न अवसरों के बारे में प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान को GOC 29 इन्फेंट्री डिवीजन ने मामून कैंट से 7 फरवरी 2022 को झंडी दिखाकर रवाना किया था। अभियान का समापन 19 फरवरी को योल कैंट धर्मशाला में होगा, जहां राइजिंग स्टार कोर के कमांडर टीम का स्वागत कर इस आयोजन का समापन करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तस्वीरें इस बात पर मुहर लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में गुर्जर समुदाय की एक लड़की जबीना बशीर नीट 2021 क्वालिफाई करके MBBS के लिए सेलेक्ट हुई हैं। जबीना ने बताया कि उसका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। उसे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना था। मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मुझे अपनी कौम के लिए, नॉट ओनली कौम के लिए, मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने लोगों की मदद करूं। जबीना बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसके पापा किसान हैं और माँ आंगनबाड़ी वर्कर। जाहिर सी बात है हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जबीना के पिता हर कदम पर उसके साथ थे। आपको बताते चलें कि जबीना अपने इलाके में नीट क्वालिफाई करने वाली अनुसूचित जनजाति की पहली लड़की हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से चारों तरफ गम का माहौल है। लता मंगेशकर की लोकप्रिय संगीत के दीवाने लोग विभिन्न माध्यमों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बोकारो के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने भी खास अंदाज में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बोकारो के दामोदर नदी के तट पर बालू से लता मंगेशकर की आकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आकृति बनाने के बाद अजय महतो ने लता मंगेशकर के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। भारत रत्न लता मंगेशकर जी का आज सैंड आर्ट बना है। सैंड आर्ट के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि दी। सैंड आर्टिस्ट दामोदर नदी के किनारे बालू से विभिन्न तरह की कलाकृतियां बना चुके हैं। उनकी ओर से बनाई गई आकृति की हर कोई तारीफ करता है। पूर्व में भी उन्होंने विभिन्न मौके पर इस तरह की कई कलाकृतियां बनाई हैं। बिहार में लड़कियां अब हर विभाग में शामिल होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। भयानक ठंड होने के बावजूद भी पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लड़कियां पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं।
इन लड़कियों को ट्रेनर की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे इन्हें सेना या पुलिस में भर्ती होने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लड़कियां सुबह में ही स्टेडियम आकर दौड़ लगाती हैं, लेकिन दौड़ के लिए बने ट्रैक के खराब होने के कारण उन्हें विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खराब ट्रैक का लड़कियों के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ट्रैक खराब है पानी की वजह से, इसके बाद हम लोग को ठंड में आके दौड़ना पड़ रहा है। बहुत ठंड है, हाथ तो चलने की दूर की बात है, पैर तो चलता ही नहीं है। संसाधनों के अभाव में भी ये लड़कियां पुलिस और सेना में शामिल होकर देश की सेवा की तैयारी में जुटी हुई है, जो नारी सशक्तिकरण की बात को सही साबित कर रही है। अगर एक हाथ की पांचों उंगलियां मिल जाए तो वो मुट्ठी बन जाती है। इसी तरह यदि लोग सामूहिक रूप से जनसेवा कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो वहां प्रयास सार्थक हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में ऐसा ही हुआ है। उदयपुरा ब्लॉक के ग्राम घना में खेतों में लहलहाती फसल को पशु चट कर जाते थे। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से मवेशियों को पकड़वाने की गुहार लगाई, लेकिन अफसरों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामवासियों ने चंदा जुटाकर गौशाला बनवा दी। आज इस गौशाला में 5 दर्जन लावारिस मवेशियों की सेवा की जा रही है। यहाँ मवेशियों को चारा पानी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। गौ सेवा के लिए ग्रामीणों की पहल इलाके में चर्चा का सबब बनी हुई है। गांव के जो किसान वर्ग हैं, उनके खेत में जो लावारिस ढोर हैं बहुत अधिक नुकसान करते थे और आए दिन एक दूसरे से झगड़ा होते रहते थे। इसलिए हम सब लोगों ने गाँव भर के संपूर्ण सहयोग के द्वारा गौशाला का निर्माण किया है। गौशाला बनने से सभी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। रात में रखवारी करने के लिए नहीं जाना पड़ता किसानों को, और गौशाला से सभी किसान